धारा। जय जय शिवधारा। हमारा जीवन जैसे एक एक सेकंड से आगे बढ़ रहा है। सेकंड से फिर मिनट बनेंगे, मिनट से फिर घंटे, फिर दिन, फिर सप्ताह, फिर महीना, फिर साल, ऐसे जीवन। वैसे ही हमारे जीवन में छोटे छोटे इंसिडेंट्स, घटनाएं या जो भी हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, उस पर ही जीवन आधारित है। अक्सर हम लोग छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कभी कभी उस छोटी गलती का परिणाम बहुत बड़ा बुरा हो सकता है। जैसे कोई ड्राइविंग कर रहा है, हमसे गलती हो गई, हमें लेफ्ट में चलना था, हम बीच रोड में गाड़ी चला रहे हैं, या हम लोग किसी मोड़ पे गलती से स्पीड्स बढ़ा के गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान न करे कोई सामने आ जाए, एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें हमारी मृत्यु हो सकती है, गाड़ी का बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई भगवान न करे किसी की टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए और परमानेंट वो डिफॉल्ट शरीर में रह जाए, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग आजकल देखा जा रहा है, रात भर मोबाइल को रिचार्जिंग पर रख देते हैं। जैसे बैटरी चार्ज हुई, ऐसा देखा जा रहा है वो मोबाइल फटती जा रही है, और फटने पे वहाँ नज़दीक जितनी भी चीज़ें होंगी वो भी जल जाएगी। कहीं कहीं लकड़ी का टेबल पर मोबाइल रखी हुई तो आग लग जाती, पूरा कमरा, और शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा घर भी जल सकता है तो छोटी बात, लेकिन इसका बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। बहुत सी बहनों की आदत रहती है, लाइटर या माचिस की एक तीली फिर न जलानी पड़े तो सिम पे स्लो ही सही सिलेंडर किचन में चला देती हैं, बंद नहीं करती। फिर किचन में, रसोई घर में वेंटिलेटर का न होना या क्रॉस वेंटिलेटर का न होना, यह भी बड़ा दुष्प्रभाव कहीं तो भी हमारे जीवन पर छोड़ सकता है। फिर सिलेंडर की ऐसी व्यवस्था हो जहाँ हवा हो, क्योंकि कभी कभी थोड़ा लीक सिलेंडर भी बड़ा दुष्परिणाम ला सकता है। बहुत लोगों की आदत रहती है, कोई भी चीज कहीं भी रख देते हैं, विशेष तौर पर चाबी, 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की, घर की, या कोई भी चीज कहीं भी रख देते हैं, फिर खुद ही ढूंढते रहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स हो, कहीं से हम बाहर से आए, ऑफिस से, किसी भी गवर्नमेंट के काम से गए थे हम लोग, फिर आते ही कोई चीज़ कहीं भी रख देते हैं, नहीं मिलती तो बहुत टेंशन होता है, घर में वातावरण कलह वाला बन जाता है तो छोटी गलती, लेकिन उसका परिणाम गलत हो सकता है। इंश्योरेंस के कागज संभाल के न रखना। फिर स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, किसी सब्जेक्ट को जिसको रेयर पढ़ना है लेकिन उसको पढ़ते ही नहीं, एग्जाम के टाइम पर उसी सब्जेक्ट में या उसी चैप्टर में वीक पड़ जाते हैं। है तो छोटी गलती, लेकिन परिणाम बुरा आ सकता है, विशेष तौर पर 12th का एग्जाम हो या नीट आदि का एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो। ऐसे ही बहुत लोगों की आदत बन गई है कि रात को मोबाइल देख के ही सोना, फिर उसी कारण उनकी नींद खराब होती है। देर से सोएंगे, देर से उठेंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे या जरूरी काम नहीं कर पाएंगे, किसी से मिलने जाना था नहीं जा पाए, दुष्परिणाम हुआ। बहनें रोटी बनाते समय आजकल मोबाइल चला लेती हैं, मोबाइल में ध्यान है, इधर रोटी पर पूरा ध्यान नहीं, जिसके कारण नमक ज़्यादा कम हो गया, घर में झगड़ा हुआ, छोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ, दुष्परिणाम आया। किसी पति पत्नी के बीच में या बड़ों और छोटों के बीच में कभी कोई संवाद चलता है, चर्चा चलती है, तो उस डिस्कशन में कोई भी जब बुरी आदत लगी हुई कुछ भी बोलने की, सामने बोलने की, बड़ों का संस्कार युक्त जो हमारा व्यवहार होना चाहिए, धीरे या कम बोलना, वो नहीं होता, कुछ भी बोल देते हैं, कब भी बोल देते हैं, जिंदगी भर उनको परिणाम भुगतना पड़ सकता है।
छोटी सी बुरी आदतें, दूसरों का कहना न माना या एडजस्ट न करना। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक तो गाड़ी चल जाती है, फिर जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। ऑफिस में बॉस के साथ, अपने कोलिग्स के साथ वो एडजस्ट नहीं करते, जॉब छोड़ देते, जिंदगी भर वहीं रह जाते हैं। फिर देवरानी जेठानी का विषय आता है, सास बहू का विषय आता है। सुनना नहीं है, दूसरे के कहने पर मैं क्यों चलूं। बचपन में यह आदत पड़ी थी, बड़े भाई की क्यों सुनूं या छोटे भाई की, छोटी बहन की क्यों सुनूं। वहां से बुरी आदत लग गई। और माँ बाप की यहाँ गलती ये हुई कि उस समय उनको नहीं सुधारा गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कहीं जीवन भर वो कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते, कहीं कहीं तलाक इसी छोटी छोटी गलतियों पर हो जाती है। बहुत लोग कोई चीज, माताएं रसोई घर में नमक मिर्ची धनिया आदि खत्म हो जाता है, फिर उनको याद पड़ता है। बहुत सी माताएं फिर ऐसी भी रहती हैं जो चीज कम होने वाली है पहले लिख लेती हैं और किराना बुला लेती हैं। ऐसे दुकान में, धंधे में, जॉब में छोटी छोटी जो कोई बात प्रभाव छोड़ने वाली, उसका सुधार या रक्षा हेतु या बुलाना है, किसी को कहना है, पहले से कहे तो कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन तनाव होने वाला नहीं है। बहुत से धंधे वाले भाई अकाउंट को ठीक नहीं देखते, मेहनत करते हैं लेकिन अकाउंट की ओर उनका ध्यान नहीं है, जिसका प्रभाव, दुष्प्रभाव आगे चल के उनके जीवन में बहुत दिखाई देता है। जो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, या उधारी देते जाते हैं, वसूली की आदत नहीं है। कुछ लोगों की छोटी बुरी आदतें, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा करना, फिर वो किसी भी फील्ड क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं पाते, सदैव रुके रहते, कोई भी उनके साथ व्यवहार रिश्ता रखना ही नहीं चाहता है। छोटी आदतें लेकिन प्रभाव बुरा है। मोह रखना, कोई भी चीज, वस्तु या व्यक्ति में थोड़ी देर के लिए कुछ न मिले तो आग बबूला हो जाना। मेरी चीज को कोई हाथ नहीं लगाए, मेरे कमरे में कोई नहीं है, मेरे टॉवल को हाथ नहीं लगाए, मेरी चप्पल को, मेरी गाड़ी को, थोड़ी बात को इतना फिर बड़ा बवाल बना लेते हैं। बहुत से लोगों की आदत रहती है। ऐसे ही आध्यात्मिकता में जिनको आगे बढ़ना है तो किसी ने सलाह दी, थोड़ा पी लो, पी लेते हैं, थोड़ा खा लो, नॉनवेज खा लेते हैं, प्याज लहसुन ज्यादा खा ली, होटल की रोटी खा ली, जुआ खाने में दोस्तों के साथ गए, बुरी आदत थी नहीं लेकिन दोस्तों के साथ गए, बुरा परिणाम आया, आज जुआ खेलने लगे हैं। ये क्रिकेट पर सट्टा आदि भी क्या है, ये जुआ ही है। बड़ा जीवन पर दुष्प्रभाव है, ध्यान में मन नहीं लगता। केवल आज का दिन ही मैं आरती नहीं करता, केवल आज का दिन ही मैं पूजा नहीं करता, केवल आज के दिन ही मैं भजन सिमरन में नहीं बैठा हूँ, कौन सी बड़ी बात है। बुरी लत मन को लग गई कि भजन ध्यान पूजा एक दिन न करना, स्नान सवेरे न करना, बगैर स्नान पूजा के कुछ खा लेना, मन को लत लग गई। अभी मन कहता है रोज स्नान नहीं करेंगे, आज एक दिन भजन नहीं किया तो क्या हुआ, ध्यान में बैठे तो क्या हुआ। अरे वो ध्यान ही तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता शक्ति को बढ़ाएगा। तुम बड़े बड़े डिसीजन, निर्णय ठीक ले पाओगे और टाइम पर ले पाओगे। भजन करोगे तो अंदर की शक्ति बनी रहेगी, अंदर से मजबूत रहोगे। नहीं तो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी अंदर से कमजोर हैं, सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर छोड़ के जाना है, पत्नी के साथ नहीं रहना, बच्चों के साथ नहीं रहना, फिर बच्चे कहते हैं माँ बाप के साथ नहीं रहना, बुरी लत लग गई। थोड़ा न करने से क्या होता है, बड़ा दुष्परिणाम होता है। बहुत लोग कहते हैं आज अगर सत्संग कथा में नहीं गए, नहीं सुना तो कौन सी बड़ी बात हुई। और थॉट पावर तेरे वहीं से तो मजबूत होने वाले थे। सिद्धांतवादी बनना, रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखना, जहां भी जाओ वहां का नियम का अगर ध्यान रखोगे तुम आगे बढ़ोगे। छोटी छोटी शिष्टाचार वाली बातें, रास्ते में आदतें, रास्ते में चीज पड़ी, घर में गिलास आपने उठाया, वैसे ऑफिस में उठाओगे, या कहीं भी बड़े किसी संगठन में तुम जुड़े हो, तुम्हारी इन छोटी छोटी आदतों को देखा जा रहा है और उस पर ही तेरा पद बढ़ेगा। पद बढ़ेगा तो तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा और इनकम सोर्स के दरवाजे खुलेंगे, तुझ पर प्रभु की, अपने गुरुदेव की कृपाएं बढ़ेंगी। है तो छोटी आदत। छोटी छोटी आदतों पर ही हमारा जीवन आधारित है।
गाड़ी में हवा कम है, कल भराएंगे। छोटी बुरी आदत, सवेरे गाड़ी पंचर खड़ी, कहीं जाना है, कैसे जाओगे? घर में रात को कोई बीमार पड़ गया, अभी आधी रात को क्या करोगे? है तो छोटी बात। बहुत लोगों की आदत रहती है एक दिन में 2-2, 3-3 ड्रेस बदलना, फिर अपने बेडरूम में कहीं भी फेंक देना। इसी बातों को लेकर घर में कलह है, झगड़ा है, या खुद ही अव्यवस्थित है, आदत खुद में पड़ गई, कोई भी चीज कहीं भी पड़ी है, फिर जीवन भर डिस्टर्ब ही डिस्टर्ब। हालांकि किसी और ने डिस्टर्ब आपको किया नहीं, आपकी अव्यवस्था की, अमैनेजमेंट की जो आदत पड़ गई। मैनेजमेंट की ओर ध्यान नहीं, हर चीज अपनी जगह पर हो। ये बुरी लत लग गई, आदत पड़ गई, अभी दुष्परिणाम है। फिर बच्चों में यही आदत आ गई, जिनके माँ बाप में ये छोटी छोटी बुरी आदतें हैं, बच्चों में भी आ गई। फटाक से किसी के, दो लोगों के बीच में बात करना, कुछ भी बोल देना, किसी को भी बोल देना, कोई चीज कहीं भी रख देना, झूठ बोलने की आदत, फिर दुष्परिणाम है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज अक्सर छोटी छोटी सेवाएं खुद करते थे। चटनी बनाते थे, 5-5 हजार, 10-10 हजार लोग मिलने वाले हैं, लोगों के साथ मिलते मिलते, भक्तों के साथ पुदीने और हरे धनिए की चटनी, बोले मेरे लाल आए, मैं सबको अपने हाथों से खिलाऊं। लोगों से मिलना भी चालू रखते थे, लेकिन ये सेवा भी साथ में करते थे। आज जिन जिनको भी अपने गुरुदेव के हाथों से बनी हुई चटनी खाना नसीब हुई है, आज वो बहुत याद करके रोते हैं। तो छोटी छोटी अच्छी आदतें अच्छा परिणाम लाएंगी, छोटी छोटी बुरी आदतें बहुत बड़ा बुरा प्रभाव डाल सकती हैं हमारे जीवन पर। मेहनत करना या आलस्य करना है तो छोटा देखने में ये विषय, लेकिन हर काम मुझे अपने टाइम पर करना और खुद ही करना, दूसरों के आधार पर मुझे नहीं रहना, डिपेंड किसी पर नहीं रहना। है छोटी आदत, लेकिन ये बहुत आगे लेके जाएगी, जीवन को सफल बनाएगी, सक्सेस हर फील्ड में होगा आदमी। लेकिन उसके विपरीत पैरेलली हम लोग देखते हैं, हर काम दूसरे के लिए छोड़ देना। नौकरानी आएगी, घर में झाड़ू लगाएगी, दुकान का अकाउंटेंट आएगा, अकाउंट देखेगा, नौकर ये काम करेगा, ड्राइवर ये काम करेगा, फिर खुद नहीं करते, खुद ऐसे बैठे रहते हैं। ये लत लग गई, आदत बुरी डल गई, जीवन भर दूसरों के आधार पर जीवन जीना है उसको। हम अपने भगवानों को देखते हैं। राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को किशोर अवस्था में 13-14 साल की आयु में भेजना शुरू करा, राज में जाके देख के आओ आधी रात को, कौन कौन सुखी है, कौन कौन दुखी है, डिस्टर्ब है तो क्यों है, और अगर उसका कोई कारण है तो निवारण भी तुम्हें बताओ। मतलब माइंड चलाना सीखो। राम जी को तैयार कर रहे हैं राजा दशरथ भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। और ऐसा हुआ। राम जी आके बताते थे, बाकी सब ठीक है, ये राज्य में ये ठीक नहीं था और कारण ये था, लोगों से भी मिलो। लोग मुझसे, राजा दशरथ कहते हैं राम जी को, लोगों से जाके मिलो, वो मुझसे खुश हैं या नहीं है, हैं तो क्यों हैं, नहीं है तो क्यों है, और उसका उपाय, सॉल्यूशन क्या है, और वैसा मैं करूंगा। और करते थे। तो राम राज्य की चर्चा तो महात्मा गांधी जी ने भी करी थी, स्वराज की बात हमारे शिवाजी महाराज ने करी थी। ये वहीं की तो उपज है, वहीं से तो उद्गम इन विषयों का हुआ है। थोड़ा थोड़ा कुछ देखने से प्रभाव पड़ता है। भगवान बुद्ध को पढ़ा था महात्मा गांधी जी ने, और राजा हरिश्चंद्र की नाटिका देखी थी, मंच का कार्यक्रम देखा था, मन पर प्रभाव हुआ। महात्मा गांधी ने संकल्प लिया था, मैं सत्यवादी बनूंगा और अहिंसावादी बनूंगा, और अंत तक ऐसा बने रहे। भारत बड़ी लड़ाइयों से बच के फिर आजाद भी हुआ था। आज वही ब्रिटिश कहीं तो भी भारत को सलाम करता है। घर का बड़ा लड़ाई झगड़े करने वाला है, संस्था का बड़ा लड़ाई झगड़ा करने पर सदैव तत्पर रहता है। राष्ट्र का अध्यक्ष कोई, जैसे इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन हो, फिर चाइना हो, सदैव तत्पर है ये लोग दूसरों से लड़ाई करने के लिए। इजराइल का विषय, फिलिस्तीन का हम लोग देख रहे हैं, सदैव तैयार हैं हम लोग लड़े झगड़े। तो उन्नति तरक्की तो रुक ही जाती है उन देशों की, कंट्रीज की।
केवल उनका जो राष्ट्र अध्यक्ष है उनकी प्रवृत्ति में हिंसा है। कुछ कुछ लोग प्रगति पर, डेवलपमेंट पर माइंड लगाते हैं, तो राष्ट्र का अध्यक्ष जो देश का, कंट्री का प्रेसिडेंट है या बड़ा है, उसकी छोटी से इस आदत पर पूरे कंट्री को बहुत फर्क पड़ने वाला है, प्रभाव पड़ने वाला है। एक है सहन कर जाना, एक बात थोड़ी थोड़ी बात पर चिड़चिड़ करना, रूठ जाना, वहां से चले जाना, रिश्ता तोड़ देना। है तो छोटी आदत लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा कर देते हैं। वो आखिर में अकेले ही पड़ जाते हैं। शंका की आदत, डाउट हर चीज में। ये दो लोग सामने खड़े मेरे लिए चर्चा कर रहे, मेरी निंदा ही कर रहे हों। अरे हो सकता है अपने काम में हो सकता है हंसते हंसते हमारी और उनकी नजर गई हो। कुछ लोगों की सदैव खुद पर भी शंका, फैमिली परिवार वालों पर भी शंका, दोस्तों पर भी, खाने की चीजों में भी शंका, गवर्नमेंट में भी शंका। सदैव दुखी दुखी, डिस्टर्ब रहेंगे। और सबको भला समझने वाले सदैव खुश रहते हैं और उनके साथ भला ही होता है, कोई बुरा चाहे भी नहीं कर सकता है। तो छोटी आदत कि मेरा सब अच्छा ही है, मेरे साथ कोई खराब नहीं करेगा क्योंकि मैं किसी के साथ खराब करता ही नहीं। है तो छोटी आदत लेकिन प्रभाव उसका हमारे जीवन पर बहुत है। इसलिए छोटी छोटी बातों से ही, आदतों से ही हमारा जीवन चलता है। हमारे शिवधारा आश्रम में पूजा की सामग्री बनती है और लोगों को बांटी जाती है अत्यल्प शुल्क पर। अगरबत्ती, फिर तुलसी की अगरबत्ती हो। अगरबत्ती तो जले घर में, लेकिन तुलसी की अगरबत्ती से आध्यात्मिक एनर्जी प्राप्त होती है। कपूर से जलाने से घर में शांति बढ़ेगी। कपूर घर में केवल मंदिर में पड़ा हुआ हो तो शांति स्थापित होती है। जिनका दिमाग रात भर चलता रहता है, उसके रात या गुस्सा बहुत है, रात को तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे कपूर रख दो, फिर सवेरे स्नान करके खुद ही हम ही भली घर के मंदिर में जला दें, उसका मन शांत होने लगता है। ये कपूर का प्रभाव है। तो छोटी आदत लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। नवरात्रि में माता रानी पूज्य शिवधारा आश्रम में स्थापित की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ। गणपति के दिनों में फिर गणपति भगवान स्थापित होते हैं, फिर पूजा, फिर भोग, 3 टाइम आरतियाँ, माता रानी की हो उधर या गणेश जी की आरती हो, भगवान गणेश जी की आरतियाँ हो। या ऐसे हम लोग देखते पितृपक्ष में भी 16 दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जाता है। दीपावली पर मां लक्ष्मी स्थापित की जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है, रामनवमी का, जन्माष्टमी का, कार्तिक मास की पूर्णमासी का। फिर 40 दिन भगवान झूलेलाल के 16 जुलाई से 25 अगस्त तक। फिर हमारे गुरुदेव भगवान का जन्म जयंती उत्सव 18, 19, 20 सितंबर, 18, 19, 20 मार्च में। फिर 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमारे गुरुदेव की निर्वाण तिथि। फिर कभी कभी कथा इसी उपलक्ष्य में कराई जाती है। तो छोटी आती लेकिन परिणाम बहुत अच्छा मिलता है, लोगों को दर्शन होते हैं। और केवल आके जो बैठ जाए, मनोकामना पूर्ण हो जाए, बस बाबा जी को अंदर में प्रार्थना करे या न करे। और रोज भी बहुत से भक्त आके केवल बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए और प्रार्थना करते हैं, बाबा जी उसी समय सुन लेते हैं। बहुत से भक्त थोड़ा जल आश्रम का रोज आके लेके जाते हैं, दुकान पर छटक देते हैं, तो धंधा बढ़ रहा है उनका। बहुत सी माताएं घर में लेके जाते, घर का कलह दूर होता है। भभूति, पूज्य शिवधारा आश्रम की भभूति का तिलक लगाने से कई प्रकार के लाभ लोगों को मिलते हैं, ऐसा भक्तों का मानना है। तो छोटी आदत लेकिन फल बहुत है। तो इन छोटी छोटी अच्छी आदतों को जीवन में बढ़ाएं और छोटी छोटी बुरी आदतों को जितना कम करते जाएंगे, जीवन सुखद और सफल होता जाएगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।